हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज मैं एक और सक्सेस स्टोरी आपको देने जा रही हूँ जो है 55 टेक्निक से रिलेटेड। और 55 टेक्निक कैसे काम करती है, मैंने इसे किस तरीके से किया और कितने दिन में मेरे को रिजल्ट मिला, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। 55 टेक्निक बेसिकली होती है कि हम 5 डे तक करते हैं और 55 बार एक विश को लिखते हैं और सेंटेंस हमारा छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब हम 55 बार लिखते हैं तो लिखते लिखते हम काफ़ी ज़्यादा उब जाते हैं कि लगता है कि हम उसका मतलब जो माइंड में एक विजुअल फॉर्म होना चाहिए या एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, उत्साह होना चाहिए अपने अंदर, वो चीज़ जब बड़ा सेंटेंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। तो आप कोशिश करो कि जब भी आप कोई आपकी जो मैनिफेस्टेशन है आप ले रहे हो तो उसका सेंटेंस बहुत छोटा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर आपकी ऐसी कोई विश है कि जिसमें आप सोच रहे हो कि यार ये पूरे वर्ड्स आने ही चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक सेंटेंस लेना है कि भाई कोई भी चीज़ है, जैसे कि मेरे को पैसे मैनिफेस्ट करने थे, मेरे को 2 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने थे, क्योंकि जब मैं कार ले रही थी तो मुझे आवश्यकता थी कि यार मेरा इतना पैसा कम रह रहा है, जितना मेरा था मैंने कर लिया, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो अब सडन क्या करूं, कहाँ से लेके आऊं, मुझे कोई कुछ पता नहीं था कि अब मेरे को क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है, 55 टेक्निक करते हैं। और ये होता है ना कि भाई हम लेते हैं उससे पहले पैसे के बारे में सोचते हैं कितना पैसा हमें अरेंज करना है। तो मैंने नहीं लिया था, उसके पहले ही सब जैसे दशहरे पे मैं गई थी घर पे, तो मैं जब शोरूम वगैरह पे कार देख के आई तो मुझे पूरा बजट अपना समझ में आ गया था कि मुझे इतना इतना करना है और ये चीज़ें लेनी है। फिर यहाँ आके जब मैंने सारी चीज़ें की तो मैंने कहा इतने की हमें लगेगी। अब कोई सोर्स नहीं, कहाँ से आएगा, क्या होगा। मैंने कहा चलो 55 टेक्निक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले भी किए 2-3 बार, रिजल्ट मिले हैं मेरे को, तो मेरे को विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें हो ही जाएगी। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, एक छोटा सा सेंटेंस बनाया कि आई हैव 2 लाख रुपीज़, कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं नाउ। फिर मैंने लिखा ऐसे आई हैव 2 लाख नाउ, मेरे पास 2 लाख रुपए अभी हैं। 5 दिन तक किया, 55 बार लिखा और बहुत शिद्दत से लिखती थी कि हाँ ये पैसे मेरे पास हैं। ये नहीं पता था कि कहाँ से आएंगे, कैसे इनका क्या होगा, तो लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो मेरे लिए करेंगे ही सही। 5 दिन तक लिख कर छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। 5 दिन तक देखा तो चलो, और वैसे भी जब मेरे को फेथ है कि भाई मैंने कर दी ये चीज़ें तो हो जाएंगी। अब भूल गई कि हाँ चलो हो गया, भूल तो क्या गई मैं कि मुझे याद था कि हाँ चलो ठीक है होगा। 7-8 दिन हो गए, मतलब जैसे ही फिर दशहरा ख़त्म हुआ और मतलब घर से आई थी, उसके बाद 5 दिन तक लिखा। फिर उसके बाद ये दिवाली के बीच, हमारे दिवाली और दशहरे के बीच तो 10-15-20 दिन का गैप था, उसमें लिख कर छोड़ दिया। और जब मैं वापस से घर गई दिवाली पर, मुझे 2-3 दिन पहले जाना था क्योंकि सारी चीज़ें व्यवस्था करनी थी मेरे को, अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने थे और उनको अरेंज करना था। तो मैं चली गई। तो मेरी कुछ एफडी थी, तो वो मुझे तोड़वानी थी कि भाई अब गाड़ी लेनी है तो मुझे वो तोड़वानी है। तो जब मैं बैंक में गई तो वहाँ पर मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने जो एफडी थी उनको दे दी। तो बोले मैडम आप क्यों तोड़वा रहे हो ये एफडी, अभी क्यों, क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरे को कार लेनी है तो मुझे चाहिए अभी पैसा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने वो वाला कर दिया। और फिर अभी की एक एफडी और है, उसको नहीं तोड़वाओगी क्या, उसको ऐसे ही रखना है। मैंने कहा कौन सी एफडी है। तो फिर उन्होंने मेरे को वो नंबर बताया ये वो, और इस सन में आपने करवाई थी ये चीज़ें बताई। मैंने कहा ये मेरे पास नहीं है, मैंने जितनी थी वो आपको अभी ला के दे दी है। तो बोले कि नहीं आपकी एक एफडी है यहाँ पर। अब मैं उसको सारे डॉक्यूमेंट्स में ढूंढ रही हूँ कि यार कहाँ है, तो मेरे पास क्यों नहीं है अगर ये मैंने बनाई है तो। और मैं जो बोले कि आप ढूंढ लो, पहले आपके पास होगी तो आप करवा सकते हो उसको।
अब क्योंकि मैं तो जितने डॉक्यूमेंट्स मेरे को चाहिए थे मैं उतने ही ले गई, मैं सारे नहीं लेके गई वहाँ पर। और मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि कहाँ है क्या है, कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने कहा चलो घर जाके मैं सोचूं देखूंगी कि क्या है। अब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि यार सच में ऐसा है क्या। तो मैंने कहा कि आप मेरे को दिखाएंगे क्या। तो फिर उन्होंने अपने सिस्टम पे मेरे को दिखाया कि हाँ ये वाली आपकी इस टाइम आपने बनाई थी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने नंबर दिया कि इस नंबर से आप ढूंढ सकते हो कि भाई लास्ट का जो नंबर होता है उसका। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहाँ शॉक्ड थी। मेरे को ये नहीं था कि हाँ ये इस तरीके से मैनिफेस्टेशन का हो रहा है। अब मैंने क्योंकि अब मैं वहाँ घर पे थी तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे नहीं। वहाँ के ढूंढा मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, और वापस मैं यहाँ आई तो यहाँ भी मैंने उसे ढूंढा, लेकिन मुझे मिली नहीं है। कि मैंने उसको कहाँ रख दिया या कहाँ चली गई वो नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे बात की कि सर मेरे को मिल नहीं रही है वो, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मुझको प्रोसेस बताऊंगा, उसके थ्रू वो आपको मिल जाएगी, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। अगर वो कहीं गुम गई है, खो गई है, तो कुछ ऐसा हो गया है तो मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो मेरा स्विच वर्ड है रिच, मैं उसको बोलूँगी तो मुझे डेफिनेटली मिल जाएगी। और जब भी मिलेगी तो मैं उसको विड्रॉ करवाऊँगी। अब इस तरीके से मेरा जो पैसे का सोर्स है वो लगा। तो वो पूरे नहीं हुए थे, जितने मैंने लिखा था उतने नहीं थे उसमें। उसके बाद जब हम गाड़ी का हमने, क्योंकि मैंने तो पहले लिख दिया था जब हमारा कुछ हुआ नहीं था गाड़ी लेने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो डील थी वो प्रॉपरली हुई नहीं थी। तो उन्होंने बताया था हमें समथिंग ऊपर बताया था, मतलब कुछ कि जितने में हमें लेना थी उतनी है। तो मैं यहाँ पर ये करती थी कि यार हमारी जो डील है इतने में हो गई है। मतलब मैंने 50 कम करके बोला कि उसने मुझे जितने भी बताए थे उससे मैंने 50 कम करके बोला कि यार इतने होने चाहिए। और जहाँ भी हमारे आसपास की जगह है, इंदौर वगैरह सब कुछ, वहाँ पूछा तो वो हमको उससे बढ़ के बता रहे थे। इट मीन्स कि अगर मानो हमारे इधर सॉरी एरिया में 12 है तो वहाँ 13 बता रहे थे, कोई जगह 1350 बता रहे थे, ऐसा करके। लेकिन जब हमारी वो हुई तो 12-20 में वो हो गया, 12-21 में। तो मैंने कहा यार ये सही है। तो उस पर भी 50,000 मेरे कम हो गए। तो मैं हैरान हूँ क्योंकि इतने पैसे नॉर्मली कम होते नहीं हैं। तो जो वो डिस्काउंट मिलने वाला जो होता है ना, वो वाली चीज़ें, जीएसटी मत जोड़ना कि आप बोलोगे कि अरे यार ये तो अभी कम हुई है, उससे भी वो तो अलग ही कम हुआ है, उसका चीज़ें सारी हुई है। लेकिन जहाँ मैंने दूसरी जगह पता किया था उससे, जिस जगह से मैंने ली है वहाँ से हमें 50,000 का फ़ायदा वहाँ से हो गया। उसके बाद भी 50,000 हमें कम हो रहे थे, मतलब जो मैंने लिखा था कि मेरे को 2 लाख रुपए मैनिफेस्टो होने चाहिए, फिर भी वो चीज़ें कम हो रही थी। अब वो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने, मतलब जहाँ से मेरे को चाहिए थे, मुझे जो लेना थे, उन्होंने तो मुझे नहीं दिए कि भाई मेरा ही पैसा था और मुझे नहीं मिल पाए। लेकिन ऐसा था कि कहीं और से सोर्स लग गया कि मेरे को उन्होंने दिए 50,000 मेरे को कहीं और से मिल गए। तो इस तरीके से होके मेरे पास 2 लाख रुपीस पूरे आ गए। जितने मैंने लिखे थे उतने मेरे को मैनिफेस्ट हो गए। तो मैं हैरान थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैंने बहुत पहले कभी जैसे मैं गेस्ट में जॉब करती थी तब मैंने वो एफडी करवाई थी। तो तब की मैं करवा के भूल गई उसको। और मुझे लिटरली अभी भी याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है वो एफडी मेरी, और कैसे करवाई थी, मैंने कब करवाई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब उन्होंने दिखाया मेरे को कि आपने इस सन में करवाई थी और ये आपका नंबर है और इतना पैसा है आपका, तो मैं हैरान हूँ वहाँ पर। चलो ठीक है, वी आर ग्रेटफुल कि हाँ यार कहीं से और तो सोर्स लगा मेरे को।
इस तरीके से सारी चीज़ें करके डिस्काउंट हो गए, हमारा एकदम से एफडी का मिलना, किसी का हेल्प करना, ये करके मेरे 2 लाख रुपए मेरे पास आ गए। तो जब मैंने इसको 5 दिन लिखा, चीज़ें की, तो मुझे मैनिफेस्ट हुआ, जितना पैसा मुझे चाहिए था उतना मुझे मिला। और वो पैसा ऐसा कि मेरा ही सोर्स, मुझे किसी और का नहीं, मुझे किसी को देना नहीं है, वो मुझे खुद का मेरा पैसा मिला है। तो ये चीज़ें होती है जब आप टेक्निक करते हो, तो वो भी आपको मैनिफेस्टेशन देती ही देती है। प्रूफ के साथ मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ मैंने लिखा 5 दिन तक और चीज़ें हो गई मेरी, बहुत बहुत अच्छे से हो गई। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मेरा ये कॉपी है। इसमें मैंने पहले इस तरीके से लिखा, क्लियर होने दो। ये डे फर्स्ट है मेरा, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ब्लर क्यों दिख रहा था? अब सही आ रहा है। आई हैव 2 लाख नाउ, है ना। और 5 दिन तक जब मैं गई तो मैंने इसको चेंज कर दिया था लिखना, मतलब इसमें लिख दिया था 5 डे का लास्ट में, बताती हूँ मैं आपको। 3 डेज, ये तीसरा दिन था, ये 4th डेज। जिनको कैसे लिखते हैं वो अगर समझ में नहीं आता है तो वो भी समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरीके से मैंने लिखा। और लास्ट में यहाँ लिखा था इट्स हियर, इट्स माइन, इट्स आई डिड इट। तो मुझे मिल चुका है, वो मेरा है। जो भी पैसा मैंने लिखा है, जो भी मैंने किया है, ये यहाँ पर इट्स हियर, इट्स। जब लास्ट में 55 बार आपका हो जाए, ये 5 डे लास्ट है मेरा, ये देखो आप यहाँ पर। तो ये लिखा है मैंने, आई हैव 2 लाख नाउ, ठीक है। वहाँ मैंने हिंदी में इसको 2 लाख लिख दिया था, मतलब शब्दों में लिख दिया था, यहाँ अंकों में लिखा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको भी कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो अर्जेंट है और आपको चाहिए ही चाहिए, तो उसमें 55 टेक्निक करो और डेस्परेट नहीं हो, मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने 5 दिन किया और 5 दिन में ही मिल गया। उसका रिज़ल्ट, हाँ, काम, यूनिवर्स अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसका रिज़ल्ट मिला मुझे 20 दिन के अंदर। जब मुझे पूरा प्रॉपर, जब मेरा रिज़ल्ट मुझे दिखा, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा। लेकिन हाँ, उसने काम करना तभी से स्टार्ट कर दिया था जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि सोर्स वहीं से मेरे बन गए थे। तो कभी भी ये ना सोचे कि यार मैं 55 टेक्निक कर रही हूँ तो क्या 5 दिन में मेरी मैनिफेस्टेशन हो ही जाएगी। बिल्कुल होगी, और बहुत अच्छे से होगी। तो इसे ट्राई करके ज़रूर देखो। और 55 टेक्निक सच में ऑसम है। ये मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट देती है, बहुत अच्छे से दी है मुझे। और मेरी जो एंजाइटी थी कि यार ये कैसे होगा, वो चीज़ें आराम से हो गई, विदाउट किसी एफर्ट के हो गई। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।